बड़ी ही विकृत मानसिकता के लोग होते हैं। बंगाल में हुई डॉक्टर के साथ रेप एवं हत्या की घटना के विरोध में रॉबर्ट्सगंज विंध्य कन्या पीजी कॉलेज की ओर से स्कूल की समस्त छात्राओं के साथ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया तथा दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की गई। यहाँ यह ध्यान देना अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरह की घटनाएं समाज के गहरे विभाजन और नैतिक पतन को दर्शाती है। इस तरह के कृत्यों से यह जाहिर होता है कि कुछ लोग महिलाओं को वस्तु के रूप में देखते हैं, जो समाज की गंभीर समस्या है। समाज को शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से इस मानसिकता को बदलने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। देखें इस घटना पर विंध्य कन्या पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती अंजलि विक्रम सिंह के साथ हुए बातचीत का ये विशेष अंक। सलाम नमस्ते, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शफैसर और आप देख रहे हैं A to Z यूपी खास। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे अपने परिवार में सुरक्षित भी होंगे और महफूज भी। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, ये पूरे देश को हिला देने वाला केस था और इसकी जो आग है वो पूरे देश में फैली हुई है कि महिलाओं के प्रति जो पुरुष समाज में इस तरह की नफ़रत है, घृणा है, वो आखिर किस तरह से इस पे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इस नज़रिए को बदला जा सकता है। इसी को लेकर रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र विंध्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्रिंसिपल मैडम है हमारे साथ मौजूद। हम उनसे पर बात करेंगे। प्रिंसिपल और स्कूल की तरफ से इस घटना का विरोध किया गया। लगातार रेप और मर्डर के केस सामने आते रहते हैं। जब कुछ बड़े मामले, बड़े प्रोफाइल के मैटर होते हैं तो फिर एक व्यापक लेवल पे जो है कि इसका विरोध होता है। छोटे मोटे केस लगभग हर जगह ज़िले जनपद में ऐसे होते रहते हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये बहुत ही घृणित और विभत्स कार्य है। इस तरह का काम करने वाले लोग बड़ी ही विकृत मानसिकता के लोग होते हैं। वो चाहे किसी बहुत ही पहुंच वाले हों या किस समाज में किसी भी स्तर के वो हों, लेकिन वो एक सभ्य समाज का इंसान कहने के लायक नहीं होते हैं। कोलकाता की घटना देश को शर्मसार करने वाली घटना है। कहीं भी इस तरह की घटना जो होती है, हमारे आसपास का इलाका भी इस तरह की घटनाओं से अछूता नहीं है। क्यों? ये सोचने की बात है। इस तरह की घटनाएं आखिर रुक क्यों नहीं रही हैं? इस पर कानून इतना कड़ा होना चाहिए कि एक बार किसी भी महिला के ऊपर, किसी भी बच्ची के ऊपर हाथ डालने वाले का हाथ 100 बार कांपे। किसी भी अपराध के पीछे कई मुख्य कारण हो सकते हैं, जिसमें एक तरफ ये देखा जाए कि अर्थव्यवस्था का जो असर है कि बेरोज़गारी है और महंगाई है, रोज़गार नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया कि आजकल सोशल मीडिया पे जिस तरह से लड़कियों का बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करना, रील्स बनाना, मैक्सिमम एक्सपोज करना, ये क्या इस पे जो है कि इसका भी एक घटक हो सकता है कि जो इस अपराध को जो है कि बढ़ावा दे रहे हैं? हाँ, ये मोबाइल काफ़ी कुछ हद तक एक जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की आजकल OTT फिल्म्स आती हैं और रील्स आती हैं, ये समाज में जो नवयुवक को गुमराह तो कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी ये घटनाएं रुकनी चाहिए। इसके लिए कानून बहुत कड़ा होना चाहिए। जल्द से जल्द गुनाहगार को सजा होनी चाहिए। जैसे अश्लीलता को बढ़ावा देना, ये अश्लीलता को बढ़ावा देना, मैंने कहा कि आजकल की जो फिल्में हैं, जो OTT प्लेटफॉर्म पर खास तौर से जो फिल्में आ रही हैं, उन फिल्मों को रोकना चाहिए। हाँ, ये वेब सीरीज़ जो हैं इनको रोकना चाहिए, क्योंकि ये अश्लीलता का भंडार है। और ये क्यों आखिर रुक नहीं रही हैं? ये जब तक ऊपर से, जब तक कि इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी, जब तक कि ऊपर के लोग सेंसर इस पर जो है चर्चा नहीं करेंगे, इस पर कड़ा कदम नहीं उठाएंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। अच्छा मैम, 2012 में UPA की गवर्नमेंट थी। दिल्ली में भी एक रेप और मर्डर का केस सामने आया था, निर्भया हत्याकांड। उसके बाद से सरकार की काफ़ी आलोचना हुई, व्यापक आलोचना हुई। केंद्र लेवल पे पूरे देश में गुस्से का माहौल था। तो
2012 में इस तरह की घटनाएं होना और यूपीए का लगातार जो है कि फिर प्रोटेस्ट होना, फिर उसके बाद से बहुत सारे उनके घोटाले, व्यापम घोटाले, फिर कॉमनवेल्थ घोटाला, ये तमाम जो है कि घोटाले उनके सामने आए और 2014 में फिर बीपीए सरकार पूरी तरह से हार गई। लेकिन ये जो सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है और अभी फिर से उसी तरह के जो है कि केस सामने आ रहे हैं। तो क्या इसका जो है कि प्रभाव फिर केंद्र सरकार पे फिर जो है कि आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि जो केसेस हैं वो जो है कि रुक नहीं रहे हैं? क्या कहें? सरकार कोई भी हो, महिलाओं की इज्जत का मामला, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, ये किसी भी सरकारी मुद्दे और किसी भी राजनीतिक मुद्दे से कहीं ज़्यादा ऊपर हैं। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा कोई औरत नहीं हो सकती। इस पर कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, औरत, महिला, किसी के अगर आंचल खींचा जा रहा है तो वो देश को झुका रहा है। किसी भी लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है तो एक लड़की का बलात्कार नहीं होता है, उसके साथ उसके पूरा समाज, उसके पूरे परिवार का बलात्कार होता है। आज की जो घटना है ये वास्तव में यहाँ पर तो आश्चर्य भी छोटा है। आज हर माँ के आंसू निकल रहे हैं। आज आंसू खुद बैठ के खून के आंसू रो रहा है। इन सब घटनाओं में बहुत ही कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ये किसी का मुद्दा नहीं हो सकता है। ये भारत माँ के आंचल पर दाग लगाना है। ये घटनाएं अगर नहीं रुक रही हैं तो ये हर सरकार को सोचना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जो रूल्स हैं, जो रेप के हों चाहे मर्डर के हों, ऑलरेडी संविधान में अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की मांग की जा रही है कि जैसे सऊदी अरब वगैरह में अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो बहुत ही निर्मम जो है कि पब्लिक के सामने उनको ले जाके किसी चौराहे पे पब्लिक के सुपुर्द कर दिया जाता है और पब्लिक उसे पत्थर मार मार के जो है कि तब तक उसको पत्थर मारती है जब तक उसका जो है कि अंत नहीं हो जाता है। तो क्या इस तरह की जो है कि कुछ जो सऊदी अरब में कुछ रेगुलेशंस वगैरह हैं जो अपराध को लेकर बड़े सख्त हैं कि अगर चोरी करता है तो हाथ काट दिया जाता है और तमाम जो है कि इस तरह के, तो इसको लेके भी कुछ इसी तरह के सख्त कानून होने चाहिए? कानून बिल्कुल बहुत सख्त होना चाहिए। जब वो इतना विभत्सता, इतना घृणित कार्य कर सकते हैं तो देखिए ये विकृत मानसिकता नहीं, ये ऐसे लोग समाज के लिए कैंसर हैं। और जब किसी के शरीर में कैंसर होता है, बढ़ जाता है, तो उस शरीर का एक अंग ही काट दिया जाता है। इसी तरह से ये ऐसी मानसिकता के लोग समाज के लिए एक कैंसर है। जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा, इनको रहने का, इनको खाने का कोई हक नहीं है। जल्दी से जल्दी इनको सरेआम चौराहे पे कोड़े मार करके सज़ा देनी चाहिए और इस तरह का कानून होना चाहिए। तभी लोगों को डर होगा, एक मिसाल बने और तभी लोगों को डर होगा। आखिर निर्भया हुआ केस में बहुत समय लगा। ये सब चीज़ें कानून के जाल में फंसनी नहीं चाहिए और अगर सिद्ध हो रहा है तो जल्दी से जल्दी उस पर सज़ा सुना करके और सरेआम, मैं तो कहती हूँ कोड़े मारकर सरेआम फांसी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो कलकत्ता की घटना थी काफ़ी विभत्स घटना थी जो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हमारे साथ थी विंध्य कन्या प्रिंसिपल मैडम और आप देख रहे थे A to Z यूपी खास। धन्यवाद।